बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम, सूबे पाकिस्तान लाइव के साथ मैं हूं अंजुम सहराई। आज हम जिस हल्के को डिस्कस करने जा रहे हैं वो NA 189 का PP हल्का 281 है, 282, और उसके हम एक मरकजी शहर चौकाज़म के हवाले से आज बात करेंगे। चौकाज़म के लोग क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या राय है। हमने एक भरपूर दिन गुजारा चौकाज़म में, बहुत से दोस्तों से मुलाकातें की, उनकी आरा को वसूल किया, हमने रिकॉर्ड किया, उनसे पूछा शहर के मसाइल के हवाले से, उनसे पूछा कि NA 188 के हवाले से और PP 282 के हवाले से। सामीन मोहतरम, PP 282 इस हवाले से एक मुनफरिद हल्का है जिला लिया का, कि ये इस हल्के की 4 जो सिमतें हैं ये मुख्तलिफ अजला को लगती हैं। आप एक तरफ चौकाज़म जो हमारी यूनियन कौंसिल है, अगर उसको हम देखें तो ये हमारी लिया तक आ जाती है, और उसके बाद अगर हम मुजफ्फरगढ़ की तरफ जाएं तो हमारी इस हल्के की जो यूनियन कौंसिल है सहारन, उसका जो इलाका है, जो उसकी हदबंदी जो है वो मुजफ्फरगढ़ के साथ मिलती है। और अगर हम खैरेवाला यूनियन कौंसिल को अगर हम टच करें तो हम झक की सरहदों को जनाब के करीब जा पहुँचते हैं। और अगर हम नवाकोट को देखें तो नवाकोट की जो सरहदें हैं वो जिला बखर से मिलती हैं। बहुत बड़ा हल्का है, और ये PP 282 इस हवाले से भी मुनफरद है कि लिया के दोनों कौमी जो हल्के हैं 187 और 188, इन दोनों के जो उम्मीदवारान हैं वो इसमें से अपना हिस्सा लेते हैं। यानी 187 के जो उम्मीदवारान हैं कौमी असम्बली के, जैसे कि वहाँ जो हमें नज़र आ रहे हैं PTI के जो मजीद खान नियाजी साहब हैं, मुस्लिम लीग नून के जो हैं सरदार फैसल हसन सहवाग साहब हैं, और उसके बाद जो है ना आज़ाद जो हैं वो सरदार बहादुर खान साहब हैं। तो पीपल्स पार्टी की जो चौधरी इस्लाम साहब हैं, उनका इलाका भी जो हल्के का इलाका है वो इस PP 282 में शामिल है। और इसी तरह जब 188 के हम हल्के को डिस्कस करते हैं, जहाँ पीर सैयद सकलैन शाह साहब हैं मुस्लिम लीग नून से, और मलक नियाज अहमद जखर साहब हैं अपने PTI के, और मलक रमजान भुल्लर साहब पीपल्स पार्टी के हैं, और आज़ाद है चौधरी इशफाक साहब। तो अब इनकी जो हल्का है वो भी यानी 282 का हल्का जो है वो भी इन उम्मीदवारान की जो है ना जी वो समझ कि मैदान सियासत का एक हिस्सा है और मरकजी हिस्सा है। और चौकाज़म को इसमें बड़ी कलीदी हैसियत हासिल है। चौकाज़म के लोग बड़े बाशऊर हैं, बहुत बालिग नज़र हैं, हमेशा उन्होंने एक अनहोने फैसले किए हैं। लेकिन यहाँ जब मैं देख रहा हूँ, जब हम उम्मीदवारान को देखते हैं तो NA 188 और NA 187 दोनों के बड़े पुराने यानी घात किस्म के जो उम्मीदवारान हैं, जिन्होंने 3 बार 2 बार इलेक्शन में हिस्सा लिया हुआ है, वो और जो बड़ा एक हल्का असर रखते हैं, वो सब लोग इस हल्के में जो है वो अपनी अपनी जो है ना सियासी मंजिल को हासिल करने के लिए तवज्जो कर रहे हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ जो शरीके गुफ्तगू होंगे, जो वैसे तज्जियाकार जो हमारे गेस्ट हैं, वो हमारे एक नौजवान कानूनदान हैं जिनका ताल्लुक चौकाज़म से है, मोहम्मद वक्कास चट्टा साहब। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चट्टा साहब बड़े माशाल्लाह आला तालीम याफ्ता हैं, पाकिस्तान से उन्होंने कानून की तालीम हासिल की और उसके बाद फिर ये बाहर चले गए। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा तारुफ चट्टा साहब अपने हवाले से हमें बताएं, हमारे सामने को बताएं अपनी तालीमी जो उन्होंने अचीवमेंट किए हैं उस हवाले से। जी शुक्रिया सहराई साहब कि आज आपने अपने कीमती टाइम में से मुझे ये टाइम नवाजा, और नाम तो आपने बता ही दिया, और बाकी है कि चौकाज़म का रहने वाला हूँ जी, काम शहरी हूँ, और उसके बाद जो इब्तदाई तालीम है वो चौकाज़म से ही हासिल की है, और उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट की, और उसके बाद मास्टर के लिए मैं बरतानिया UK लंदन चला गया, और वहाँ से मैंने अपनी मास्टर की कंप्लीशन के बाद 2016 के एंड में वापस पाकिस्तान आया, और ज़्यादा बेहतर यही समझा कि
अपने लाहौर को भी छोड़कर लिया में दोबारा प्रैक्टिस शुरू की। माशाल्लाह। तो कितने साल हो गए सर आपको प्रैक्टिस में? जो मेरे टोटल काउंट किए जा सकते हैं वो 4 साल। 4 साल जी। 4 साल लिया भी या टोटल? जी, लिया में मेरे अभी 4 माह हो गए। 4 माह जी, 4 मंथ। तो अभी आप इंग्लैंड से करके आए, आपने एलएलएम किया? जी, मास्टर में रैंकिंग। मास्टर में। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप अपने इलाके में? आपने तो इब्तिदा लाहौर से की, फिर लाहौर छोड़ के लिया में आ गए, तो क्या आप महसूस करते हैं कि हमारे यहाँ जो लोगों की सोच है, लोगों की अप्रोच है, कानून के हवाले से, इंसाफ के हवाले से, क्या वो उम्मीदें पूरी होती है या? जी, बड़ा टफ सवाल है जी। लेकिन आपसे इसी हवाले से हम बात कर सकेंगे। जी, बिल्कुल। चीज तो ये आ जाती है कि जब दूसरे खासतौर पे जहाँ से मैंने अपना मास्टर कंप्लीट किया वहाँ पे तो कहा जाता है जी, उनकी मिसाल दी जाती है और मिसाल में भी वो लोग वैसे ही हैं। और उसके बाद जो वापसी का फैसला है तो चीज यही आ जाती है कि अगर कुछ हासिल किया तो उसको अपने वतन के लिए, अपने शहर के लिए वक्फ करें। और जहां तक बात रही लाहौर को छोड़कर वापस लिया आने में, तो सबसे ज्यादा मुश्किल चीज लाहौर से छोड़कर लिया में आना मेरे लिए है। और उसमें यहाँ पे आकर बहुत सारी चीजों को फेस करना, जिनमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि वो जो वादे तौर पे नहीं बताई जा सकती। लेकिन चीज यही आ जाती है कि अब आहिस्ता जी बिल्कुल फैसला, कुछ लोगों की रिस्पांस बेहतर है। जी, माशाल्लाह रिस्पांस काफी अच्छा मिला है जी और बहुत खुशी होती है। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ आए, आप जो हमारे यहाँ एक फौरी इंसाफ, जल्द इंसाफ, इसके बावजूद भी हम लोग देखते हैं कि नस्लें इंसाफ की गुलाम गर्दिशों में अपना गुम हो जाती हैं और इंसाफ नहीं मिलता। तो बहसियत एक नौजवान कानूनदान की और माशाल्लाह अलग तालीम याफ्ता होने के, फौरी इंसाफ के जराए क्या हो सकते हैं? क्यों हमारे यहाँ इंसाफ का जो ये सफर है इतना सुस्त होता है कि नस्लें जो हैं वो जास होती हैं? जी, नस्ल दर नस्ल जो ये काम चलता रहा, उसमें चीज ये आ जाती है कि वही चीज जिस तरह एक जायदाद विरासत से विरासत में जाती है, यहाँ पे जो लिटिगेशन है वो भी विरासत से विरासत तक चली जाती है। पहले दादाजी उनको सारी उम्र उसी चीज में गुजार देते हैं, फिर उनका बेटा, फिर आगे से उनकी नस्लें। ये देखिए फॉरेन इंसाफ वाली चीज ये आती है कि उसमें अब देखा जाए तो इसमें जहां तक कोर्स को इन्वॉल्व खुद का होता है। अब उसमें एक चीज है कि वो लंबे से लंबा करते रहते हैं, आवाम खुद लंबा करते हैं और इस चीज को बढ़ाते रहते हैं कि अगला बंदा तंग ही आ जाता है और इस चीज को इतना प्रोलॉन्ग करते हैं कि अगला बंदा थक के बैठ जाता है, वो चीज उसको बस लेके बैठे रहते हैं। कोर्ट्स पे बर्डन डालने का ये है, एक चीज अभी खत्म नहीं होती, दूसरी जो है फौरन कोर्ट पे उसका बर्डन डाल दिया जाता है और फिर उस चीज में थोड़ी सी चीज आ जाती है कि कोई काम करके इस चीज में राजी नहीं है, मतलब काम आने की हद तक तो ठीक है, बाकी चीज ये आ जाती है कि अब उसको निपटाने में कोई राजी नहीं। एक चीज हो रहा है कि जब से चीफ जस्टिस निसार साकिब साहब आए हैं तब से बहुत बेहतरी आई है, जिसमें ये कहा जा सकता है कि तकरीबन 50% तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा 30-40% इम्प्रूवमेंट हुई है। काफी सारे केसेस जो हैं उनके डिसाइड हो गए हैं और उनमें से बहुत सारी बेहतरी, थोड़ा सा बर्डन कम हुआ है। अच्छा, तो आप माशाल्लाह चौबाजू से हैं, आज हम चौबाजू को डिस्कस कर रहे हैं और सियासत और इंतखाब हमारा मौजू है और आपको वैसे तज़किया हमने बुलाया है, तो क्या देख रहे हैं चौबाजू के हवाले से? इलेक्शन किस वक्त पे जा रहे हैं? क्या लोगों की राय है? क्या सेटअप बनता नजर आ रहा है आपको? क्या पिछले जो अरबाब इक़्तिदार थे उन्होंने कुछ चौबाजू के मसाइल के हवाले से कोई तवज्जो दी, नहीं दी, तो आने वाले क्या दे सकेंगे? सीधी आ जाती है कि इसमें कि जो एक लास्ट में आपने एक चीज कही कि जो काज़म के लिए क्या कुछ हुआ है, तो इसके बारे में फ्लैटली से छोटा सा बहुत सिंपल सा आंसर है कि पिछले 20 सालों में आज तक जो काज़म में कुछ भी नहीं हुआ। अगर कुछ हुआ है तो वो सियासी नजर हो चुका है, सियासी इख्तिलाफात की वजह से, जिसमें अगर देखा जाए तो कुछ भी 1% भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, ना रूल्स के वाले से, ना गलियां, कोई भी चीज बुनियादी मसाइल के हैं उनमें से देखा जाए जिसकी गली ही बन गई हो।
हाँ, गलियां जरूर बनी है, लेकिन उन लोगों की बनी है जो सियासी लोग थे, जो MP जिन्हें ओब्लाइज किया जाता। साधारण चेयरमैन का घर है तो उनका तो बड़ा अच्छा रोड बना हुआ है, और उनके सीवरेज सिस्टम भी उनका बड़ा अच्छा। अब बेसिक मसाइल में जो है, प्रॉब्लम्स में ये है कि चौक आजम में जो सीवरेज इन्होंने सिस्टम दिया, पहले रोड बना दिए, फिर वो रोड उखाड़ के अब उनको सीवरेज सिस्टम दिया गया, लेकिन एक भी सीवरेज लाइन जो है वो प्रॉपर तौर पर काम नहीं कर रही, स्वाय उन्हीं सियासी लोगों के घरों के ला। उनकी गलियां ठीक है, बाकी किसी की भी नहीं ठीक। अगर उसके बाद जाके एक और चीज देखी जाए, पहले रोड बना दिए गए, रोड बनी गई अल्लाह अल्लाह करके, तो अब उसके बाद उन्होंने सीवरेज डाल दिया, अब सीवरेज बंद है। अब इतना बड़ा शहर है जहाँ पे 1,50,000 से ज्यादा आबादी है, और सबसे ज्यादा 282 के जो वोटर्स हैं वो चौक आजम के ही हैं, और वहां के किसी भी बंदे को पानी तक की सहूलत मुयसर नहीं है, जिनमें देखा जाए तो साफ पानी पीने का नहीं है। अब वो साफ पानी पीने के लिए क्या है जी, वो नहर पे नलके लगाए हुए हैं, वो लोग पानी बेचते हैं लोडर रक्षा पे रख के। अब उसमें भी एक प्रॉब्लम है कि उसमें एक आर्सेनिक मिली पाता है जो उसमें ज्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से बच्चों को प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। तो अब इन सारे मामलात और मसाइल के हवाले से चौक आजम का क्या फैसला हो? फैसला देखे जी, ये वही लोग है ना जो पहले रहे हैं। अब वो मलिक साहब को देख रहे हैं, सरदार साहब को देख रहे हैं, चौधरी साहब को देख रहे हैं, मगसी साहब को देख रहे हैं, लिहाज साहब आपके चेयरमैन रहे, तो शादा साहब जिस पहली उनकी जो जमात थी उसमें वो पिछले 10 साल से बस इक़्तिदार रही, तो मसाइल जो के त्यों है। तो अब क्या होगा, क्या लोग क्या सोच रहे हैं, किस तरफ जाएंगे लोग? देखिए जी, ये बहुत जो है अब इस टाइम एक चीज बनी हुई है जिसका रिजल्ट यही निकलेगा कि बहुत जो है ना वो पॉजिटिव भी निकलेगा। अब चीज ये आ जाती है कि ये पिछले 15-20 सालों के बाद एक ऐसा मौका है जहां पे अवाम कुछ चाहती है कि किसी को ऐसा नुमाइंदा मुंतखब करके आगे लाया जाए कि जो उनके मसाइल सुन सके। अब ज्यादा वही चीज आ जाती है जिस तरह आपने बताया कि जी इनको 4 रास्ते लगते हैं कि जो अल्लाह को बड़ी सड़कें, लेकिन यहाँ पे किसी की भी नजर आज तक नहीं पड़ी। अब सबकी कोशिश यही है कि जो अब अगला नुमाइंदा हो वो चौक आजम से हो। अब उन नुमाइंदों में 2 बंदे वाजे नजर है जिनमें इनके साथ जो है वो मसला दरपेश आ गया, वो जो उनका केसेस वगैरह सर। जी जी बिल्कुल वही। तो अब किस्मत या तो चौक आजम वालों की ऐसी ही है। चौक आजम से तो 3 आदमी जो है ना मेरा ख्याल है इलेक्शन में इसमें नजर आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल, मतलब रियाज साहब का ताल्लुक चौक आजम से है। जी बिल्कुल चौक आजम से। और उसका वैसे तो सरदार कैसर खान मगसी साहब ने भी अपना घर को चौक आजम में ले लिया है, वो भी पिछले 5 सालों से चौक आजम में रह रहे हैं जी मानने के बाद। उसके बाद आपके जो शाहरुख रंधावा साहब है, वो उन्हें टिकट नहीं मिला, लेकिन उनके भाई इलेक्शन में है रंधावा साहब। जी जी काफी एफर्ट। अच्छा, उसके बाद ये मिली मुस्लिम लीग के जो एक नौजवान है वो भी चौक आजम से भी करता है। तो देखा जाए तो ये जो 4 कैंडिडेट है, ये 4 तो हैं तो यही के ना कि आपके चौक आजम के ही है ना। अब ये तो नहीं कह सकते कि चौक आजम के जो सरदार साहब ने घर ले लिया है तो ये तो जी बाहर से आ गए हैं, सारे बाहर से आए लोग। जी जी बिल्कुल, इसलिए तो चौक आजम को भी मिनी कराची बोला जाता है यहाँ पे। तो आप क्या कहेंगे, तो ये तो सारे जो कुछ हैं चौक आजम के। जी जी बिल्कुल, इस बारे में खान साहब ने काफी कुछ चौक आजम को दिया, लेकिन वो सियासी इख्तलाफात की नजर हो गया। अच्छा, अगर सीवरेज आया है, सीवरेज अगर डालने का भी प्रोसेस शुरू हुआ, किसी ने कहा जी नहीं जी मैं आपको चाहता हूँ तो पहले मुझे दिया जाए, वो उनकी तरफ चला गया, फिर दूसरी तरफ चला गया, प्रॉपर काम किसी भी साइड से पूरा नहीं शुरू हो सका। अब कहेंगे और दूसरी बात उसमें चीज देखी जाए, चलो जी ये सियासी इख्तलाफात की वजह से काम जो है वो कहते हैं जी हमें दिया जाए हमें दिया जाए, इस वजह से वो बिखर गया। अब जो रांझा साहब की मिली मुस्लिम लीग की हवाले से बात की जाए, वो सिर्फ चौक आजम से नहीं है, बल्कि अगर वो मेरे ही मोहल्ले के और मेरे ही गली के एक कॉर्नर पे मेरा घर है और सेकंड कॉर्नर पे रांझा साहब का नौजवान है, काफी एफर्ट करने वाले हैं। लेकिन एक यहाँ पे छोटा सा सवाल, आप उससे सवाल पूछते बड़ा अच्छा लगता है आपको उस बारे में जवाब देना, लेकिन रांझा साहब हमारे लिए क्या करेंगे, जबकि उनके अपने घर की तरफ देखा जाए तो उनके सामने वो पूरा एक मंजर जो बयान कर रहा है वो यही है कि जी पूरे का पूरा जो है एक दरिया की तरह पूरा भरा पड़ा है। वो इसीलिए हो सकता है एहतिजाजी ना, मेरा घर किसी ने बनाया, मुझे आगे जो है ना ये अपने घर की बात करनी है, अपने मोहल्ले की बात करनी है। देखिए जी राजा साहब भी मेरे बड़े भाइयों की तरह, मैंने काफी कुछ उनसे सीखा है वकालत में भी। अच्छा, मैं चले हम राजा साहब को ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि किसी को भी नहीं, बात कर रहे हैं।
इस वक्त मलक रियाज, कैसर खान मगसी और ना पीटीआई और मुस्लिम लीग नून और ये चौधरी इशफाक साहब भी हैं। क्योंकि चौधरी इशफाक साहब ने तो आज ये बड़ा, मैं पढ़ रहा था कि चौधरी साहब ने बहुत बड़ी मशीनरी दी है जहाँ वो सफाई सफाई के लिए, आपकी चौकाजम के शहर को साफ सुफ करने के लिए। जी जी, ये पता नहीं वो इलेक्शन वाले इनको इजाजत देंगे या नहीं देंगे, मुझे नहीं पता। इलेक्शन वाले दी है। जी बिल्कुल। तो जी ये इलेक्शन पॉलिसी के टोटल अगेंस्ट है जी। अच्छा, अब वो जाके ट्रैक्टर ट्रॉलीज वगैरह दे रहे हैं। यही ख्याल सोचने में ये आ जाता है कि यही ख्याल हमारे बारे में जो काजम की आवाम के लिए आज से 2 साल पहले क्यों नहीं आया, 3 साल पहले, सिर्फ हमायत लेने के लिए। इलेक्शन नहीं थे ना, इलेक्शन वो यही चीज आता है ना, सिर्फ हमायत लेने के लिए अब उन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह दे दिया है कि जी वो अब हम उनको अच्छा, हमायत में चौधरी देंगे। इशफाक साहब जो हैं वो आजाद हैं, जी मगर मैंने एक यही सवाल जो है कि आप किसको वोट दे रहे हैं। हमने बड़ा काम किया है, कल सारा दिन हम जो है ना कि वो चौक आजम में हम सड़कों पे खड़े रहे। जी जी बिल्कुल। और जो हमने एक हमारे नौजवान नासरा याद साहब को सोशल पेज चलाते हैं, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपको कि क्या राय है, क्या हो सकता है। देखिए उनकी राय से हम इख्तिलाफ कर सकते हैं, जी जी बट बिल्कुल। उनकी अपनी एक राय है, देखिए सुनते हैं क्या कहते हैं। हमें जो मुकाबला नजर आ रहा है वो चौधरी इशफाक आज़ाद हैं, बेरोजगारी पे लड़ रहे हैं इलेक्शन उनका, और इस हल्का के हिसाब से, हल्का के इस एरिया के हिसाब से चौगान पीपी 282 के हिसाब से जो है वो नजर आ रहा है इसका नियाज छक्कड़ और चौधरी इशफाक का। और जो पीपी 282 में है सूबाई हल्का में, उसमें जो ओवरऑल सूरत हाल है इस वक्त तक, वो हमारे जो सर्वे के मुताबिक है, कैसर खान गस्सी जो है पीटीआई के, हमें वो बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं, अपनी सीट जो है कंफर्म होती है उनकी सीट निकालते हुए साफ नजर आ रहे हैं। क्योंकि जो पीपी 282 में दो मजबूत उम्मीदवार थे, बशारत रंधावा और रियाज गरवान। बशारत की नाअहली की वजह से वो काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं, और जो रियाज गरवान है पीपी 282 में, वो भी इतने मजबूत नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि उनको इसकी कैसर खान गस्सी की बी टीम सफर किया जा रहा है। और जो उनके साथ वोटर सपोर्टर इस वक्त सबसे ज़्यादा सरगर्म हैं, नज़र आ रहे हैं, वो भी तकरीबन कैसर खान गस्सी के ही साथ देने वाले, और हो सकता है आइंदा दिनों में वो रियाज गरवान का साथ छोड़ के कैसर खान गस्सी के साथ चले जाएं। तो उसमें पीपी 282 की जो सूरत हाल है उसमें जो है ना ये सूबाई सीट कैसर खान गस्सी की नज़र आ रही है। उसके लिए हमें कोई इतना खास मुकाबला भी नज़र नहीं आ रहा, कि टफ मुकाबला है। और इसमें 188 में जो है वो मुकाबला नज़र आ रहा है नियाज छक्कड़ और इसका चौधरी इशफाक। अच्छा, इसमें पीपल्स पार्टी एक कौमी जमात, मुस्लिम लीग नून एक कौमी जमात, और जो जमातों के इलेक्शन है, जमाती बुनियादों के इलेक्शन है, उसमें आज़ाद की गुंजाइश बड़ी कम होती है। चौधरी इशफाक के वो कौन से काम है चौकाजम के हल्का में, चौकाजम के शहर में, जिसकी बुनियाद पे चौधरी इशफाक को आप मलिक नियाज के मुकाबले में ले आए हैं? चौधरी इशफाक के काम तो इस वक्त जो 284 में हल्का में उन्होंने इलेक्शन पहले लड़ा था, उसमें भी उन्होंने काफ़ी जो उन्होंने काम किए वो नज़र आ रहे हैं इस हल्का में। लेकिन वो इस हल्का में एक नया आदमी भी होने की वजह से जो है ना मजबूत नज़र आ रहे हैं। तो उस वजह से किस बुनियाद पे? बिरादरी की बुनियाद पे? बिरादरी बेस पे भी है, क्योंकि यहाँ राई बिरादरी का बहुत ज़्यादा होल्ड भी है। और उसके अलावा जो यहाँ पे वोटर सपोर्टर हैं, जैसे काउंसलर है खालिद राही साहब, वो वोटर सपोर्टर भी हैं, काउंसलर भी हैं, उनका इस हल्के में काफ़ी जो है असर रसूख है। तो उनकी भी कोशिश है। वैसे भी राई बिरादरी इस वक्त तकसीम हो चुकी है, नूर कैसर खान गस्सी के पीटीआई में जाने की वजह से, और इसके रियाज गरवान के नून लीग पे आने की वजह से। इसलिए राई बिरादरी को सबसे बेहतर जो नजर आ रहा है वो कैंडिडेट इस वक्त चौधरी इशफाक है। क्या राई बिरादरी की बुनियाद पे एक कौमी असम्बली का कैंडिडेट जीत जाएगा? बिरादरी की बुनियाद पे तो पहले जीतना नामुमकिन था, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल इन लोगों ने बनाई हुई है, कैसर खान गस्सी या दूसरे भी जितने भी उम्मीदवार हैं, उनकी कोशिश भी यही है। और वैसे भी इस वक्त जो हमारा एरिया है वो लसानी और कौमी बुनियादों पर ज्यादा इस पे। कैसर खान गस्सी जो है वो चौधरी इशफाक का साथ देंगे?
कैसर खान मुगस्सी इस वक्त चौधरी इशफाक का साथ दें या ना दें, लेकिन हल्का के हिसाब से वो नियाज झक्कड़ का भी वो कोई कंपेन नहीं कर रहे, और नियाज झक्कड़ के मामले पर भी बिल्कुल वो नहीं है। कैसर खान मुगस्सी का कौन है जो मुकाबला कौन करेगा? वो उसका कोई मुकाबला नहीं है इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें। अगर बिशारत नाहर होता है तो रियाज गर्मा का मुकाबला कैसर खान मुगस्सी से होता नजर नहीं आ रहा। बिशारत का जो भाई है ताहिर, वो अगर कैंडिडेट होता है तब। जी ताहिर इतना मजबूत कैंडिडेट नहीं है, सही है, क्योंकि वो पहले भी बिशारत की जो थी कंपेन थी उसकी वजह से बिशारत था, पिछले इलेक्शन में भी उसने काफी वोट लिए थे जिसकी वजह था, लेकिन ताहिर को लोग इतना जानते भी नहीं है और चाहते भी नहीं है, जिसकी वजह से ताहिर कमजोर कैंडिडेट नजर आ रहा है। वो आप कह रहे हैं कि कौमी जो असम्बली का मुकाबला जो है वो पीर शकलैन और मलक नियाज या मलक रमजान भुल्लर, मलक नियाज के बजाय मलक नियाज और चौधरी इशफाक के दरमियान होगा, ऐसी ना? जी मलक नियाज और चौधरी इशफाक के दरमियान कौमी असम्बली की सीट और है। सुबाई पे जो आप कह रहे हैं कि कैसर खान मुगस्सी का मुकाबला नजर ही नहीं आ रहा है, कैसर खान मुगस्सी जो है वो तमाम उम्मीदवारों से आगे है। जी इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें कैसर खान मुगस्सी जो है ना वो बेहतर जा रहे हैं और एक मजबूत कैंडिडेट हैं, तो इतना टफ मुकाबले की कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही, वो सीट उनकी नजर आ रही है। अब सूरत हाल सब ये है कि क्या लिसानी बुनियादों पर और बिरादरी इज़्ज़त पर क्या कोई आज़ाद कैंडिडेट के बनने के चांसेस हैं? क्या ये जो तज्ज़िया हमारे दोस्त ने किया है इसमें किस हद तक सदाकत है? जी इस पे इनकी सारी बातें जो इन्होंने बड़ा अच्छा कमेंट पास किया है, और इसमें ये है कि टोटल एग्री नहीं कर सकते। नेक्स्ट चीज ये है कि अब कैसर खान मुगस्सी साहब का कहा जा सकता है तो वो माशाल्लाह बड़े अच्छे सियासी खिलाड़ी हैं, बड़ी अच्छी सियासत और उनको बड़े अच्छे तरीके से सियासत में, लेकिन अब 20 साल हो गए, अब इसमें यंग जनरेशन का भी तो रोल है। अब वो क्या चाहते हैं, असल बात में ये है ज्यादा वोट पैसे क्या है, का मुकाबला ही नहीं है, किसी से मुकाबला नहीं। मुकाबला तो खैर है, ये चीज तो नहीं किया जा सकती। और तो दूसरी बात उन्होंने की कि रंधावा साहब के बाद ताहिर रंधावा साहब, जी बिल्कुल बात ऐसी है, जो रंधावा साहब बिशारत रंधावा साहब का एक इमेज है या जो लोग उनको चाहते हैं वैसा इंसानी बुनियादों पर और बिरादरीइज्म पर क्या हम चले काउंसलर वगैरह की बात होती है? जी जी बिल्कुल। क्या एमपीए और एमएनएस क्या इलेक्शन लड़ सकते? देखिए जी बात तो ये गलत क्या है, क्या इन बुनियादों पर वोट देना जायज? जी बिल्कुल गलत है। कि वैसे भी हमारे मजहब में भी यही बताया गया है कि जी किसी को एक दूसरे पे फोकियत हासिल नहीं है, सब एक बराबर। और यहाँ पे जब ये चीज आ जाती है रेसिज्म में, लिसानी बुनियाद, अच्छा हमारा सवाल यही था कि जी आप वोट किसे दे रहे हैं, अगर दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, और आप क्या तवक्कुआ रखते हैं, और क्या वो तवक्कुआत जिसको आप कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं वो आप पूरी हो जाएंगे? तो हम सुनते हैं हमारे अकबर अली साहब हैं जी, उन्होंने अकबर अली चौकाजन एने 181 मलिक नियाज साहब छठड़ दी सपोर्ट करने पे ते पीटीआई चैनल और इंशाल्लाह उम्मीद काफी भी पीटीआई तब्दीली आने सी और नवा पाकिस्तान बन सी इंशाल्लाह। पीपी हल्का जो थोड़ा सवाई हल्का इधर से भी पीटीआई सपोर्ट करें। हाँ जी बिल्कुल, पीटीआई करने में कैसर खान मुगस्सी साहब को करने पे इंशाल्लाह वो तब्दीली रहसन नए बंदे थे, कोई बंदे थे पुराने नवा पाकिस्तान के बंदे तो बाकी पुराने, लेकिन बाहर उन्हें भी कम जम तक किया जगह पला आइंदा उम्मीद भी कम करे सो। ये नए खिलाड़ियों के साथ पुराने खिलाड़ियों के साथ नए पाकिस्तान में सफर लोग बड़े यानी उम्मीद है इमरान खान साहब से, उनकी शख्सियत से, उनकी ज़ात से, इमरान खान ने सब कुछ सीधा कर दिया। और क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी जो नुमाइंदगान हैं और जो आपके साथ आपको ताबन करने वाले लोग हैं, जो आपकी टीम के लोग हैं, और वो तो वही पुराने सिस्टम के बीजेपी के लोग हों, और फिर आप उनसे काम ले सकते हैं? क्या ऐसा मुमकिन है, ऐसा होता है? देखिए जी अगर पहले उन्होंने यही चेहरे, अगर उन्होंने पहले हमारे लिए कुछ नहीं किया, आगे वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं? हाँ बस होता है सब कुछ, लेकिन जब इलेक्शन नजदीक आते हैं
इनमें एक मेन चीज यही आ जाती है जो इन्होंने कहा है जी कि पीटीआई को ये वोट करेंगे और पीटीआई को सपोर्ट नहीं, करेंगे। हमने देखा पीटीआई का भाई जी, जी। लोगों को बड़ा ट्रस्ट है, वो खास तौर पर वो कहते हैं कि हमने इमरान खान की शक्ल में उन्हें एक उम्मीद जिनको नजर आती है। उनको वोट हम ये सोचते हैं कि अगर एक इमरान खान साहब आ जाते हैं और खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे इसी बोसीदा निज़ाम की वजह से इमरान खान की सोच जो है वो कामयाब नहीं होती, जी जी फिर तो बड़ी मायूसी और बड़ी अजीब सी सूरत है। देखिए जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जिसमें ये चीज आ जाती है कि ये नवाज साहब का जो भी इशू चल रहा है, अभी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं। अब इनकी वजह से और टिकट चला गया मक्सी साहब को। अब यहाँ पे आके पीटीआई का वोट बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ। अच्छा, अब जहां तक वो ये भी कहते हैं कि काम बहुत सारे जी जरूर करवाए हैं, लेकिन एक पॉलिसी होती है, पॉलिसी के तहत करवाया जाता तो शायद वो काम जिसका आज हमें 10% फायदा नहीं हो रहा उसका 80% हमें फायदा होता। और फिर ये है कि पूरे 20 साल जो हमारे पीटीआई के ग्रुप दूसरा कुछ हैं, नया होना चाहिए। जिन जिन लोगों के खिलाफ लड़ते रहे हैं वही लोग जो हैं वो उनके टीम का एक रावल दस्ता बन गए हैं। तो यहाँ बंदा यार थोड़ा सा मुहताज हो जाता है कि यार ये क्या हो रहा है, इसके बारे में सोचने में, क्योंकि ये दोनों जब वही लोग हैं ना कि कुछ नया। अब बिशार लावा साहब के हवाले से था कि जो नया आदमी था, नई बात थी, उसकी बड़ी कुर्बानियां थी, बड़ा अच्छा। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही हुआ। अब वो बेचारा अगर फिर फर्जन किसी क्राइसिस में आ गया तो फिर बिल्कुल ही उलट हो गया। टोटल अगेंस्ट चला गया। हाँ जी। अब ये किस्मत की बात है जिसमें जहाँ भी देखा जाए। अगर दूसरी बात जो आती है वो ये है कि अब यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है जी पीटीआई का वोट। अच्छा, अब कुछ ना कुछ तो नया चेंज होना चाहिए ना। अच्छा चलो सुनने, लेकिन लोगों में ये बात नहीं और नाम है। नाम बताए नाम सफदर अली इसको वोट मलक रियाज गरवा हाँ जी। कौन सी पार्टी का? नून लीग का नून और कौमी असेंबली किसको दे रहे हैं? बड़ी सीट पे किसको दे रहे हैं? बड़ी सीट दी है ना मलक रियाज। बड़ा वोट किसको दे रहे हैं? बड़ा वोट इस सुलैम शाहरुख का। वो काम किया है उन्होंने, वैसे दे रहे हो तो मलक रियाज अभी पहली दफा वोट है इसलिए हम दे रहे हैं उसको। हमारे शहर का है, मकामी है हमारा, अच्छा आदमी है इसलिए हमें सपोर्ट करता है। रेडियो चेयरमैन की सीट पर है तो उसने हमें सपोर्ट किया, हम इसलिए उनको वोट। आप रेडी चलाते हैं? ये मेरी जगह। हाँ जी। अच्छा, वो हमें सपोर्ट करते रहे, वो चेयरमैन की सीट पे रहे, उन्होंने हमें कोई तकलीफ नहीं आने दी। क्या क्या छूट सकती है? सपोर्ट करते रहे। कमेटी वाले आते थे, उनसे तंगी करते थे, तंग करते थे, उसकी वजह से वो हमें सहूलत देते थे। ठीक है, कोई हमें नुकसान नहीं देने को चाहते थे, वो उन्हें रोकते थे, मना करते थे। ये यहाँ पे संडली लगी थी वो उन्होंने उखड़वाई, जो ये बैंक वालों ने इधर लगवाई थी। ठीक, ये बड़े सोच बढ़ रही है जी कि एक तो यह है कि ये शहर का है, जी हमारा शहर का होना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा ये देखें कि लोग कितनी, जो भी आप लोगों के लिए काम करते हैं लोग आपको याद। जी बिल्कुल। अब वो कह रहे हैं जी यहाँ संगली लगी हुई थी, चेयरमैन साहब ने उठवा दी और जनाब मीडिया वालों को रोक दिया कि जी हमें तंग ना करें, हमने उनको रोक दिया। देखिए जी, अभी थोड़ा सा आपको मुझे थोड़ा सा ज्यादा टाइम देंगे, इस पे अच्छी तरह रोशनी डालेंगे। जी, जी। अब उन्होंने बात की है जी अपने मसले की। अब उन्होंने कहा जी वो संगली उतार दी, वो रोड पे लगी हुई थी, उसके आगे जो है वो ट्रैफिक की वजह से यहाँ पे काफी सारे एक्सीडेंट्स होते थे, वो संगली लगी तो थोड़ी सी बचत हो गई। अब इनको फायदा है वो संगली हटाने में, इनका फायदा तो हो गया। काम के लिए फिर वैसी मुश्किल खड़ी की लगाई तो वो डिसिप्लिन के लिए गई थी। अब उतार के इनकी रेडी वहां पे खड़ी होती है तो वो अपने हिसाब से ठीक कह रहे हैं कि जिनको बेनिफिट हो रहा है, लेकिन इसकी वजह से नुकसान कितनों का हो रहा है वो नहीं पता। नुकसान क्या होगा? नुकसान ये है कि जो संगली लगाई गई थी वो सिर्फ एक डिसिप्लिन के लिए, क्योंकि लोग रोड क्रॉस करते थे और वहां पे ट्रैफिक का बहुत ज्यादा बहाव रहता था। बैंक के सामने? जी बैंक के सामने, बिल्कुल बिल्कुल, दोनों साइड पे लगी हुई थी, इस साइड पे भी रेडियो और इस साइड पे। अब इसमें एक चीज ये आ जाती है, उन्होंने कहा जी उन्होंने ये करवा दिया, अब देखा जाए। और दूसरी बात ये आ जाती है कि हम जो वोट करते हैं हम करते ही किसी के कहने पे हैं, ये मैं 110% गारंटी से कहता हूँ। कोई भी यहाँ पे वोट जो अपनी सोच का नहीं करता, वो ये नहीं देखता कि हमारे लिए ये क्या करेगा, इसका कर वोट रहे हैं। ये देखें कि कह रहे जी मेरी रेडी आराम से लगी लगती है, है, इनकी एक ही रेडी अपनी सोच जी, के बिल्कुल। बात कर रहे हैं ना, जी, आप बिल्कुल। कर सकते हैं। इनका एक का फायदा होगा, नुकसान कितनों का होगा? इन्हें किसी ऑडियंस भी कहा होगा भाई तुमने ये कहना है। जी जी बिल्कुल। ये तो मैं यहाँ पे आजा भाई मुझे बताओ कि तुमने क्या किया। जी जी, यहाँ पे ये जनाब खड़े होते हैं रेडी पे, यहाँ पे अगर भी बहुत सारे एक्सीडेंट। एक बात है होती है
वकास भाई कि अगर हम इनफरादी अपने मुफादात को सोचते हैं, जी बिल्कुल, अगर हम इज्तमाही, मुल्की, कौमी और जनाब अपने तबकाती मुफादात को भी सोचना शुरू कर दें, जी। थोड़ा सा आगे बढ़ के, अभी दो चीजें सामने आ रही है ना, मेरी लेडी खड़ गई है हाँ और वो नहीं चौक आजम शहर का है, जी जी बिल्कुल, दो चीजें आई हैं। दो चीजें आ रही। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ के, अगर यही बंदा मुझे ये कहता है कि यार ये मेरे जैसा है, मेरे तबके में से है, बिल्कुल, मैं छलांगे मारता हूँ, बट देखिए, बात ये हो रही है कि हम अपने मुफाद को देखते हैं, अपने बिल्कुल। गली मोहल्ले को और अपने शहर को, और ये भी एक, मैं समझता हूँ कि ये सोच थोड़ी सी बेहतर आई है। पहले तो लोग ये सोचते ही नहीं थे ना, पहले तो देखते थे कि सरदार साहब आ गए, खान साहब आ गए, मलक साहब आ गए, पीर साहब आ गए। अब लोग का मतलब ये सोचते हैं कि यार इसने मेरा क्या किया, अभी भी काम वैसे ही चलता है जी। देखा जाए अगर एक चीज को भी देखा जाए, वो जी भी सरदार साहब हो गए, वो आ गए जी, वो, और हम वोट किस तरह करते हैं जी इसी चीजों पे। उन्होंने संगली हटा दी, उन्होंने ये नहीं देखा उनका फायदा हो गया। अब देखा जाएगा यार कल को यहाँ पे इसके बच्चे के साथ भी तो हादसा पेश आ रहा है, वो नहीं है सोच रहे। तुम्हारी सोच की जो हमारे, देखें ये सोच तो लोगों को अपनी मुफादात की सोच तो इसलिए आई है कि मुफादात की एक सियासत है हमारी, जी जी बिल्कुल, कल्चर बना हुआ ना, जी बिल्कुल, हमने मुफाद उठाया हुआ कि मैं मन भी कोई मौका मिल जाए तो मैं भी चुनूंगा। अब इज्तिमाई सोच के हवाले से शोर आगे ही कर रहा है, वो कौन कर रहा है, उसको भी नहीं कर रहा, कोई भी नहीं कर रहा जी। कोई ऐसा है वो जाम जाके कहें लोगों को कि नहीं यार आपने इन सब चीजों से बावरा होकर पाकिस्तान की बात करनी है, इलाके की बात करनी है, नजरिए की बात करनी है। जी जी बिल्कुल। दूसरी बात ये आ रही है कि कभी जितने भी कैंडिडेट्स हैं, किसी ने भी अवाम के लिए, नौजवान नस्ल के लिए, बच्चों के लिए कोई भी मोटो नहीं रखा। कोई भी बात है, जैसे भी है, जो भी, अब सिर्फ उन्होंने सिर्फ जी वही दोस्त मतलब कि वही पुराने फिक्रे वो अपने पोस्टर पे लगा के वो शहर में पूरे में वेजा कर दिए हैं जी। अच्छा यही बात जो ना, यही बात हमारे जो सीनियर साथी हैं उमर शाकिर साहब से, जी जी बिल्कुल, तो उन्होंने बात की, बड़ी खूबसूरत बात की, सुनते मोहम्मद उमर शाकिर, चौकाज़म के बुनियादी मसाइल जो हैं वो किसी भी एमए या एमपीए के उम्मीदवार ने अपने पैनाफ्लैक्स इश्तिहारात में शायद नहीं किए कि यहाँ के लोगों के मसाइल क्या है। यहाँ के रटे रटाए जो जुमले हैं जो 1985 से लिखे आ रहे थे, नदार, बेबाक, सलीम याफ्ता, बेदाग माजी, ऐसे रटे रटाए फिक्रे जो आज भी पैनाफ्लैक्स और इश्तिहारों में नजर आते हैं। चौकाज़म में दूसरे थाने, क्राइम की वजह से दूसरे थाने और कॉलेज जो है वहाँ पे एमए क्लासेस का इजरा, बॉयज और गर्ल्स के हाई स्कूल का इजरा और डिवीजनल पब्लिक स्कूल का इजरा, स्पेशल एजुकेशन बच्चों का जो स्कूल का इजरा, और ख्वातीन के लिए जो है वो दस्तकारी स्कूल का जो है इजरा, वो इंतहाई जरूरी है। इसी तरह जो है दूसरे नंबर पे आज यहाँ के लोग जो है वो आर्सेनिक ज्यादा वाला नहर का पानी खरीद कर पीने भी मजबूर हैं। और कोई भी उम्मीदवार जो है उसने अपने एजेंडे में जो आवाम के बुनियादी मसाइल हैं, जिसमें एक आम आदमी की बात होती है, एक रेडीबान की बात होती है, एक मजदूर की बात होती है, एक आम दुकानदार की बात होती है, उसको एजेंडे में रखा ही नहीं है। आज इस शहर पे प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया जा रहा है और प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करने वाले भी कहते हैं कि जालमाना टैक्स है, मगर हमारे अवामी नुमाइंदों ने, ना ही बल्दियाती नुमाइंदों ने और ना ही कौमी सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों ने कहा कि हम खत्म करवाने के लिए किरदार अदा करेंगे। अभी देखना ये मैनिफेस्टो की बात हो रही जी जी कि हमारे उम्मीदवारों को इलाकाई कानूनी तरक्की के हवाले से, लोगों की तरक्की के हवाले से, इंसानी और इज्तिमाई तरक्की के हवाले से, उनके मुतालबात व हकूक़ के हवाले से, मसाइल के हवाले से वो अपनी तरजीहात लोगों के सामने रखें। अफसोस तो यह है कि हमारी सियासी जमातें अभी तक मंशूर जो है वो लोगों को नहीं दे सकी। अब पीपल्स पार्टी ने मंशूर दिया है और पीपल्स पार्टी का मंशूर जो है वो बिलावल साहब के नंबर हाथ में लेके लोगों को दिखा रहे हैं कि ये मंशूर है। शायद आपने भी नहीं पढ़ा होगा, मैंने भी नहीं, हम तक पहुंचे नहीं अभी तक। ऐसी बिल्कुल ऐसी आज मुस्लिम लीग नून का आज मंशूर आया है जी। अच्छा, उसमें मुस्लिम लीग नून के मंशूर में मुझे एक खूबसूरत बात लगी ना, मैं मुस्लिम लीग का नहीं हूँ हमारे साथ, मैं कभी ये सुनने वाले ही जान रहे कि शायद बाबा जी मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो बात की उन्होंने अपनी अचीवमेंट बताई कि जी हमने बिजली का मसला हल किया, हमने दहशतगर्दी को खत्म किया और हम आने वाले दिनों में ये करना चाह रहे हैं। लेकिन वो मंशूर भी आम आदमी के हाथ में नहीं आ सकेगा क्योंकि टाइम नहीं है ना, टाइम नहीं। अब लोगों को अगर शूर की बुनियाद पर और मंशूर की बुनियाद पर, दस्तूर की बुनियाद पर, तरजीहात की बुनियाद पर ऑर्गेनाइज करें सियासी जमातें कि जी हमने ये काम किया था एंड हम ये करेंगे, हमने ये किया था ये करेंगे, ऐसी नहीं। अब पीटीआई का तो अभी तक मंशूर आया ही नहीं, पीटीआई का कोई मंशूर नहीं आया थोड़े दिन तक। तो अभी दूसरी जो सियासी जमातें हैं हमारी जो है ना, अब हम लोग बगैर
तरजीहात के बगैर, आर्गो के बगैर हम लोग जा रहे हैं जी, वो न्यूज़ चैनल सबको घर है, वहाँ से 10 आदमी इकट्ठे हो जाएंगे जी, उन्हें कहना है खान साहब ने जी मैंने आपका जी वो एक नायब कासिम करवा दिया था, आपका फलां कर दिया था, मैंने कहना जी आपने मेरा फलां काम नहीं किया था, तो जी इस बुनियाद पर वो हमारे यहाँ वोट देने तकसीम हो जाते हैं। तो यानी आज भी हम मुझे के कोई नजरियाती और कोई बिल्कुल ऐसी बात है ही नहीं। यहाँ पे जनाजे की किसी में चले जाए, पूरा साल 5 साल में कौन किसी के पे गया है? नहीं, कोई भी नहीं। अभी जब से इलेक्शन नजदीक आए हैं, किसी का कोई भी हादसा हो जाए कौन पहुंच जाता है? मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बाउंड करना चाहिए कि जो सियासी जमातें उनके पास जाएं, वो कहें जी आप अपना इंतखाबी मंशूर हमें पहले दें, अगर आप बन गए तो आप क्या करें? उसमें चीज ये आ जाती है कि इन्होंने किया पता ही नहीं होता कि बातें कहने नून लीग का जो बताया जा रहा था कि लोड शेडिंग का जो है, इन्होंने बिजली का बहरान जो है वो कम कर दी है, खत्म कर दी है। खत्म तो हुआ ही नहीं है अभी तक, अभी भी बात नहीं है, बैठे हुए हैं कि अभी चली जाए। अच्छा जी, हमें दोस्त हैं सरफराज शाहिद साहब, मतलब ये होता है कि जो सियासी लोग होते हैं ना, जो सियासी लोग होते हैं उनको कुछ काम भी करना चाहिए, कुछ वर्क भी करना चाहिए। अब मुगस्सी साहब हैं वो सिर्फ नवाकोट और चुबारे को तरजीह दे रहे हैं, और चौकाजम में तो कोई वोटर रहते ही नहीं ना उनके ख्याल में, चौकाजम को कोई तरजीह नहीं दे रहे वो लोग। यहाँ पे अगर कोई 1-2 इंटरव्यू उन्होंने लगाई है तो बताएं कहाँ पे लगाई है? मेरे ख्याल में तो कोई नहीं लगी। पिछले 20 साल से वार्ड नंबर 4 चौकाजम में कोई काम नहीं हुआ। उसमें 2 दफा मुगस्सी साहब बने हैं, उससे पहले भी लोग बने हैं, लेकिन इस साइड पे किसी ने कोई काम नहीं किया। बाकी अगर रोड्स के बारे में आप बात करें तो रश ज्यादा है, क्राउड ज्यादा है, हर रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको तो अपनी सीट की परवाह है और करप्शन करने की फिक्र है। वो जो ज्यादा से ज्यादा कर सकता है वो कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले एक हादसा हुआ है, मियाँ मौके पे फौत हो गया है और बीबी जो है निश्तर में पहुंच गई है। तो अगर ये रोडें बन जाएं, वन वे हो जाए, ट्रैफिक कुछ बेहतर हो जाएगी, तो मुगस्सी साहब को क्या तकलीफ होगी अगर लोग बच जाएंगे मरने से? तो कोई काम नहीं कर रहे, किसी साइड पे कोई काम नहीं हो रहा। ये आप किसको वोट दे रहे हैं? कौन ऐसा बंदा है जो आपकी तवक्कुआत पे पूरा उतरेगा? हम सिर्फ उसको तरजीह देंगे जो काम करेगा। जो नहीं काम करेगा उसके लिए लोटे लेके रखे हुए बहुत सारे, जब वो आएंगे तो हम उनको लोटे पेश करेंगे। फिर भी आपने कोई किसी को तो सिलेक्ट किया होगा ना, शेर को, बल्ले को, या तीर को, या आजाद को? हम बेसिकली नून लीग के वोटर हैं। इससे पिछले जितने भी इलेक्शन हुए हैं हमने नून लीग को ही तरजीह दी है। अब ये मतलब लक है कि बैड लक का है कि इस दफा मुगस्सी साहब ने नून लीग छोड़ दी। अगर वो नून लीग में रहते, बेशक हमारा काम नहीं कर रहे, लेकिन वोट हमने उनको ही देना था क्योंकि वो नॉन लीग के थे। ठीक हो गया? अभी तक कोई डिसाइड नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि इस दफा ये सोचा है कि जो काम करेगा उसको वोट देना है, वो बेशक न्यू हो, बेशक अननोन हो, बेशक जिस तरह का भी बंदा हो, जो काम करेगा। तो आपका नाम क्या, कहाँ रहते हैं? मेरा नाम शाहिद सरफराज है, चौकाजम में रहता हूँ, वार्ड नंबर 4 में। तो ये पिछली हुकूमत सारी नून की थी, तो उसने आपके वार्ड में कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं किया इन्होंने। काम करके ये लोग राजी ही नहीं है, लेकिन हम लोग फिर भी नून लीग को तरजीह देते रहे क्योंकि हम नून लीग को पसंद करते हैं। सिर्फ इस बेस पे वोट जाता है, पार्टी बेस पे। इनको इनके अपने किरदार जो है उसकी बेस पे कोई वोट नहीं जाता है इनको। अब ये देखें जी कि वो कह रहे हैं जी काम करें ना करें, हमारा वोट जो है ना जी वो नून लीग का है। मेरा ख्याल है मैं चंद लोग मुझे मिले हैं जी जिन्होंने कहा जी हमने पार्टियों को वोट दिया। वो लोग हैं जो पार्टियों को, पार्टी क्यादत को देखते और वो पार्टी पे तरकीब भी करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक पॉजिटिव सोच है, और ये सोच अगर हमारे समाज में पैदा हो जाए कि हमारा ताल्लुक पार्टी से, हमारा ताल्लुक मुस्लिम लीग से है, हमारा ताल्लुक पीटीआई से है, हमने वोट इसी को देना है, और अगर काम नहीं करना तो फिर तरकीब भी करनी, बिल्कुल, और इनको सीधा भी करना। ऐसे ना ये है कि ये जरा आप तो फॉरेन होके आए, इंग्लैंड रहते हैं, वहाँ क्या सोचते हैं? वहाँ यही नहीं होता है। टोटल सिस्टम डिफरेंट है। यहाँ पे इलेक्शन आते हैं तो पूरा पहला साल पता लग जाता है, 1 साल पहले के जो इलेक्शन आ रहे हैं, गहमा गहमी बढ़ जाती है, लोगों के कारोबार खुल जाते हैं,
और जो नले दोले फोकियत वाले होते हैं वो साथ चलना शुरू कर देते हैं, हर किसी का कारोबार चमकना शुरू हो जाता है। अब इलेक्शन लेके ये नहीं महसूस होता कि यार आज इलेक्शन है। अच्छा, हर किसी को लगती है कोई मीटिंग नहीं है, कोई हल्ला गुल्ला नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई जलसा वगैरह नहीं है। बस ये है कि उन्होंने ये बताया कि जी अगर फॉर एग्जाम्पल यूपी की मिसाल ली जाए, अब कंजर्वेटिव पार्टी ने ये कहा कि जी हमारे ये मंसूबे हैं, हमने ये करना है, हमने ये करना, जो फॉलोअर्स यहाँ पे हम उनके लिए ये करेंगे, ये पॉलिसीज देंगे। एजुकेशन ज्यादा फोकस देते हैं वो लोग एजुकेशन पे और सेहत पे। अब लिबरल पार्टी है वो भी साथ इसी तरह ही है कि कोई जलसा नहीं है, कोई कुछ भी अलाउ भी नहीं है वहां पे इनको इतना ज्यादा करने का। मीटिंग होती है और ये सब कुछ जनाब नहीं, हमारे यहाँ स्कूलों में जलसे पोस्टर नहीं है, मैंने ये पोस्टर भी नहीं देखा। मैंने पोस्टर यहाँ पे स्कूलों पे वो कब्जा करके बैठ जाते हैं, यहाँ पे वो जो भी होता है चेयरमैन बन जाता है, वो पता नहीं क्या अपने आप को समझता है, वो जनाब गाँव के स्कूल में बैठ जाएगा, वो कहेगा जी वहां पे वो जलसे करना शुरू कर देगा, वहां पे उसकी वो एक इलेक्शन ऑफिस बन जाएगा। कहीं पे भी नॉट इन सिंगल कोई भी इश्तिहार तक नहीं लगाया जाता, बस उनको बताया जाता है कि हमारी पार्टी का मकसद डोर जाके अपना नहीं, बिल्कुल डोर टू डोर भी। हाँ ये चीज है कि इलेक्शन के हवाले से जो आवाम को आगाही देनी होती है वो डोर टू डोर लेटर जरूर ड्रॉप किया जाता है, ड्रॉप जरूर किया जाता है, अपनी तरजीहात अपना उनको बताया जाता है कि ये चीज है, ये पार्टीज है, इनका मकसद ये है, इनका ये है, आप इनमें से जो बेहतर है उनका। और दूसरी बात ये यहाँ पे बड़ा मसला आ जाता है जब इलेक्शन आ जाते हैं, जी लैया अगर आने वाला है, जी लाहौर में रह रहा है, जॉब कर रहा है, जी वो लैया स्पेशली ट्रैवल करेगा, आएगा, वोट कास्ट करेगा। अब वहां पे पूरे मुल्क पे कहीं पे भी चले जाए, किसी भी वोटिंग सेंटर में आप जाएं, अब वहां पे जाके वोट कास्ट कर लें, कहीं पे भी हो, जैसे भी हो, जो भी हो, वोट कास्ट कर लिया 2 मिनट से पहले पाए, यहाँ पे लाइनों में लग के 3 घंटे से 4 घंटे जो है वो एक वोट कास्ट करने में लग जाते हैं। बीच में जी ब्रेक आ गया, ये मसला हो गया, ये मसला हो गया, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। आगे चलते हैं जरा 377 चक्के हैं यूसुफ साहब क्या वोट है सारी सलाह कोई नहीं की, वैसे सारे को भी कोई नहीं, सब वोट कोई बंदा को नहीं, कोई बंदा नहीं, मुस्लिम लीग नून वाला, पीटीआई वाला, पीपल्स पार्टी वाला कोई नहीं है, कोई बंदा नहीं। कितना वाले 1777 जाके 370 चक्के कौन बैठे हो चलते हैं उत्थे सारे बैठे, कौन राई बैठा, पंजाबी बैठा, तुझे कौन बैठा ना, तुझे कौन बैठी गए सराकी जी। अच्छा क्यों कोई बंदा क्यों नहीं गया सानू क्या पता हम सर, उन्होंने पता जेडे कैंडिडेट खड़े हैं सारे को पता है, कोई बंदा कोई नहीं गया। ये जो नाम बताए नाम सफदर अली इसको कोर्ट मलक रियाज गरवा। अच्छा ये जो है सर कि अब बहुत से खानदान ऐसे होते हैं, बहुत सी फैमिली ऐसी होती हैं जिनके पास कैंडिडेट नहीं जाते, वो वहाँ के जो लोग होते हैं स्पैपोस लोग होते हैं, जो थोड़े से मुतर्रे लोग होते हैं, वो कहते हैं ये 100 घर जो है, ये 50 घर जो है, ये गाँव जो है, ये मोहल्ला जो है मेरा ही है, ये मेरा, ये मैं ठेकेदार हूँ, बिल्कुल वो उनको फोर्स कर देते हैं वोटर्स को पता जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसीलिए तो उसके घर की नाली अच्छी बन जाती है, सीवरेज सिस्टम अच्छा चल जाता है, उसी के घर की सिर्फ जो है गली अच्छी होती है, नया साधन भी मिल जाता है जी बिल्कुल, टीचर भी उसका बेटा भी लग जाता है, सारा कुछ हो जाता है। अब अगली बात ये आ जाती है जो इन्होंने कहा कि हमारे पास अभी तक कोई आया नहीं है। अब जो वही बात आपने बोल के वो चल कर दी कि अब इनका जो है एक ही ठेकेदार है, अब ये ठेकेदार या तो ही जाऊं। अब सोच चीज ये है कि यार ये पाकिस्तानी शहरी, इनका राइट, अब वोट तो इनका हक है ना जी, ये खुद अपनी मर्जी से डालें, अपनी सोच से काम नहीं लेते। लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारे कैंडिडेट कौन है। अगर पिछली हुकूमत ने पिछली हुकूमतों में किसी ने अच्छी तालीम का दिया होता तो आज पढ़े लिखे होते, ये भी अपनी सोच से सोचते कि किसको वोट करना है, किसको नहीं करना, कौन सी पार्टी कौन सा इंस्टीट्यूट दे रही है जी, कौन सी अच्छी है, किसको सिलेक्ट करना चाहिए। अच्छा जी फजल अब्बास साहब हैं, आपका नाम क्या है? फजल अब्बास जी। फजल अब्बास वोट देते हैं क्यों पीटीआई मौका देना मौका दे सो जी। अच्छा पहले जो लोग उन्होंने कोई मुतमिन बोल गए कोई कौन है पीटीआई उम्मीदवार कौन है? पीटीआई का साहबजादा महबूब सुल्तान गार बोर्ड तो ये नहीं मेरा वोट कितना है? ना ये भी एक रेडी वाला अब इसने कहा जी मैंने पीटीआई को क्यों देना है, तब्दीली के लिए देना है, तब्दीली के लिए मौका देना। अल्लाह इस मेहनत कश की उम्मीद को बदला है, अल्लाह इसकी उम्मीद को दुआ कर सकते हैं
तो मतलब कि लोगों में एक सोच है ना जी यार पहले हमारी अभी उनको देख लिया बस अब तो दिल्ली के बिल्कुल आए हुए हैं। इमरान खान पे हमने टच करना है। जी जी बिल्कुल। एक और साहब मिले जी वो हमारे एडवोकेट साहब हैं भैया के हैं लेकिन वो वहाँ में मिले उनसे मिले। मेरा नाम है इरशाद, मैं एडवोकेट सेशन कोर्ट लिया में होता हूँ। जो हम आज़ाद उम्मीदवार को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। हम साबिका तमाम जो है उम्मीदवार उनको हम रिजेक्ट कर चुके हैं। कोई भी सियासी MNMP हमारी जो समाजी शख्सियत जितनी भी हमारे उन्होंने कोई भी काम नहीं किया, इसलिए हम आज़ाद उम्मीदवार को सेलेक्ट करें। तो आप कहाँ रहते हैं? हम लिया शहर में TDA कॉलोनी। TDA कॉलोनी में तो TDA कॉलोनी में जो रहते हैं तो वो आपको चौधरी शाह साहब को वोट देंगे? जी हमारी उधर चौधरी शाह साहब के साथ सपोर्ट करें। या चौकाज़म क्या करने आए? चौकाज़म में किसी काम के सिलसिले में आया। या इलेक्शन तो पेन के सिलसिले में? जी नहीं, मैं SBL बैंक में काम था मेरा इधर चौकाज़म यादगार ब्रांच में, बस वो काम करके वापस जा रहा हूँ। क्या बात है, सारी सियासी जमातों से आपको वो हो गई नफरत हो गई? जी बिल्कुल, ये सिचुएशन है इस वक्त पाकिस्तान में और मौजूदा सूबा पंजाब में, खास तौर पर जनूबी पंजाब में हमारे हाथ में, जिसको इग्नोर किया गया है। किसी भी सियासी MNMP ने इसके हवाले से इसकी बेहतरी के लिए कोई काम भी नहीं किया, इस वजह से हम उनको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो आप मीरानी जी मीरानी हैं आप? जी नहीं, मेरा मुशद्दी कास्ट है, फैमिली मुशद्दी। थैंक यू। हमारे आजाद के लिए जो है साहब भी तो ये रहे हैं जी यार वो ये सोच के उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये देखा जाए तो पहले भी तो वही थी उनकी कारकर्दगी तो रही है ना जी, पहले भी तो वही थी। अब उनकी प्रीवियस रिकॉर्ड देखा जाए तो उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया उसी की तरफ नहीं जाएंगे। अब ये है कि ये लेकिन ये बहुत बेहतर उनकी अच्छी सोच है कि उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट वे से जरा सोचा है कि यार वोट यहाँ पे करना चाहिए। यार ये सब आजमाई हुई जमातें आजमाई हुई है। जी आप जी इनफरादी बंदे को देख लो कि बंदा क्या करेगा। जी अच्छा हमारे यहाँ बड़ी अजीब बात है जो हमारे जो आजाद कैंडिडेट है ना वो मैं देख रहा था यहाँ आजाद कैंडिडेट ने बाकायदा अपने कुछ मंशूर में पेश किए हैं। अब एक जो MP के कैंडिडेट हैं वो उन्होंने अपने मंशूर में लिखा कि जी हम जब आ जाएंगे तो बेनज़ीर प्रोग्राम जो है उसको वसी करेंगे। बेनज़ीर प्रोग्राम का तो सूबे से ताल्लुक ही नहीं है, ताल्लुक ही मरकज से। मतलब चीज यही है कि वो यही चाहते हैं कि हम मांगने पे ही हाथ रखें, वो वोट डेवलपमेंट में नहीं जाएंगे, वो हमारा हाथ मांगने की तरफ ही बढ़ाएंगे कि बेनजीर इनकम सपोर्ट जो है वो अच्छा खासा देती है तो ज्यादा मांगने पे ही हो। 3 की बजाय 4 कर देंगे। जी जी बिल्कुल। चलिए जाहिद बाजवा साहब की बात सुनते हैं। के मतलब के मुस्लिम लीग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मुस्लिम लीग के मतलब के मौजूदा हालात देख के इसलिए हम उनसे नफरत की निगाह से उन्होंने खत्म नबूवत पे हमला किया है। कुछ तरह के दीनी इस्लाम इस तरह के मुखालफत की वजह से हम ना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को वोट दे रहे हैं और इंशाल्लाह उसकी जीत का भी सबब बनेगी। तहरीक-ए-इंसाफ के कौन कैंडिडेट हैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कैसर खान मगरसी हैं और मलिक नियाज़ जफर MNA पे। कैसर खान मगरसी तो पहले रहे हैं मुस्लिम लीग नून में। सर वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो ये भी है ना कि जब लीडर बिल्कुल अच्छा आ जाएगा ना तो फिर जो छोटे लीडर होते हैं वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। ये जितनी भी गलतियां होती हैं लीडर जब बिल्कुल टाइट होगा अच्छा होगा ना फिर नीचे वालों की कुछ गलतियां ये ठीक हो जाएंगी। जब मुझे कुछ गलतियां जो हैं जो हमारे साथ होती हैं ये 70 साल से वो ठीक हो जाएंगी। सर वो तो हमारा टाइट लीडर आएगा जी बिल्कुल एक दफा शुरुआत तो बड़ी चीज से ही होगी क्योंकि इस वक्त आप क्या करते हैं? इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी और इंशाल्लाह उसी को वोट देंगे और इंशाल्लाह भरपूर उसका साथ भी देंगे। आप क्या करते हैं? ये हमारे 2-3 नौजवान थे इकट्ठे और एक और नौजवान है शाकी नदीम गुराया और हम जो सपोर्ट कर रहे हैं अपने चौकाज़म को सपोर्ट कर रहे हैं। मलिक रियाज गिरवा हमारे चौकाज़म के नुमाइंदे MP की सीट पे इलेक्शन लड़ते हैं। पहले रंधावा से आप थे लेकिन वो तो अपने अहल हो चुके हैं, तो हमने चौकाज़म की तरक्की और पढ़ाई के लिए जो है ना मलिक रियाज को सपोर्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम उम्मीद है कि मलिक रियाज साहब इंशाल्लाह चौकाज़म कौमी हल्के में किसको सपोर्ट मलिक नियाज़ जफर को यानी कौमी में PTI को और सूबाई में शहर का बंदा जो है ना वो चौकाज़म में सिर्फ मलिक रियाज भी है, बाकी क्योंकि वो दूसरे रंधावा साहब थे वो तो नायल हो चुके हैं। तो ओवरऑल जो हमारा पहले वर्क भी था वो PTI के लिए था और जो हमारी तमन्ना है वो भी PTI के लिए। तो कौमी सतह पे आप PTI सपोर्ट करेंगे और लोकल सतह पे आप मुस्लिम लीग को? जी सर जी अपने शहर के लिए चौकाज़म के लिए मलिक रियाज को सपोर्ट करेंगे। तो क्यों क्या वजह है आप मुस्लिम लीग नून की जो कारकर्दगी रही है सबका सालों में उससे आप मुतमिन नहीं है क्या? नहीं उससे हम बिल्कुल मुतमिन नहीं है
क्योंकि अब पीटीआई में वो लोग आ चुके हैं जो चौक आजम की हद तक मैं बात करूंगा, चौक आजम की हद तक में जो पहले करप्शन ज़्यादा थे और अभी भी उसमें जो है ना नैब के केसेस चल रहे हैं, तो कैसर मगसी साहब, तो वो अब पीटीआई में हम उसको तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। तो उन्होंने चौक आजम के लिए कोई फलाई काम नहीं किया, कोई भी इस तरह के कामों में जो उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया। तो सफाई के भी बहुत नाकस इंतजाम आते हैं, गलियां सीवरेज बिल्कुल नगारा बना दी गई हैं, वो उनके दौर के ये वाकयात हैं। ये गलियां वगैरह जो है सोलर वगैरह, तो ये तो आपकी कमेटी का काम था ना। कमेटी अपने वो चक्कर में रही है, उसको काम करने ही नहीं दिया गया, क्योंकि वो जो अपोजिशन थी वो केसेस करती रहे हैं, कभी चेयरमैन वो अहल हो जाता, कभी नाअहल हो जाता, तो इस चक्कर में रहे हैं, तो काम नहीं कर सके सही तरीके से। अब ये नौजवान है, एक साइड पर मुस्लिम लीग नून की भी तनकीद कर रहा है और पीटीआई में शामिल होने वाले जो लोग हैं उनकी भी तनकीद कर रहा है, और एक साइड पे मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रहा है, एक साइड पे पीटीआई से उम्मीद लगाया है। ये क्या सोच है? इसमें जो चीज इन चीजों से एक बड़ी वाज़ेह क्लियर हो रही है वो ये है कि जो पिछले भी अगर उनके भी कमेंट्स की तरफ देखा जाए, जो नॉन लीग का वोट है वो है जरूरियाती, उनकी थोड़ी सी भी जरूरत पूरी हुई वो नॉन लीग की है। पीटीआई का वोट जो है वो है जज्बाती और नजरियाती, वो कैटेगरीज बना दी। जी बिल्कुल, ये तो जरूरियाती नॉन लीग तो अब बढ़ गया ना जरूरियाती, वो जरूरियाती है, उसने पहले लाइक हुआ है या हाँ थोड़ा सा भी अप्लाई कर दिया वो कहे जी ठीक है जी मेरा तो वही है, मेरा सब कुछ वही है, नॉन लीग जो है वो वेरी बेस्ट। 10 साल पूरे रहे हैं, पूरे मुसलसल इक़्तिदार में रहे, कुछ भी नहीं हुआ लेकिन उसका एक हो गया, उसकी जरूरत पूरी हो गई है, उसका तो काम हो गया। यानी मुस्लिम लीगी वोट जो है वो जरूरियाती वोट है, जरूरियाती है, उनको जरूरत है, जरूरत पूरी हो रही है, वो जज्बाती बिल्कुल। और दूसरा और हकीकत में अगर देखा भी जाए पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए, जिस तरह लैपटॉप्स वगैरह तकसीम किए गए, ये गाड़ियां दे दी, सब कुछ कर दिया, अगर उनमें से देखा जाए नौजवान के लिए रोजगार के जराये थे, काम करने का मौका, जी काम करने का मौका दिया गया, जो लैपटॉप्स वगैरह स्टडी के लिहाज से बहुत अच्छा कदम था। और गप्पे शप्पे तो अपने कहना था बोलते ना, 12 कुछ तो दिया, वो तो कर रही है ना साहब, वो तो उन्होंने उधर जवाब देना और जी बिल्कुल। अब इसमें चीज वही आ जाती है कि अब ये जो लोग हैं, अब इसमें देखा भी जाए जो मौजूदा कैंडिडेट्स भी हैं, अब वो जो भी जितने भी एफर्ट कर रहे हैं वो सबको पता है कुछ इलाके जो है ताल्लुक और फिर इलाके के हवाले से उन लोगों के साथ का जो कारकर्दगी थोड़ी बहुत जो भी है, पानी निकाल दिया, कभी किसी को कुछ वही चीज है। अच्छा वो पीटीआई चीज रहे हैं। अच्छा जो अच्छे से एक और बात है, जो मुस्लिम लीग नून से पीटीआई में जो लोग हैं जी उनके बारे में तहफ़्फ़ुज़ात है पीटीआई के। देखिए जी पीटीआई तो एक लाइव वॉशिंग मशीन है, वो ये और सब कुछ उसने बताया, लेकिन अगर वो मुस्लिम लीग नून में रहता फिर वो ज्यादा होने थे, वो मैले कपड़ों की तरह। अब चीज ये आ जाती है कि वो जो पहले दूसरे जिन पे तनकीद होती थी, अब पीटीआई में चले गए, जरा तनकीद कम होती है, तो पीटीआई के पास इसका मतलब ये हो ना कि वॉशिंग मशीन ऐसी है जो उनको धो के वो साफ कर लेती है। अच्छा चलिए आगे सुनते हैं जी, आगे क्या कह रहे हैं ये आबद मुगल साहब हैं जी। मसाइल तो मेरा नाम आबिद अली है जी, डायरेक्टर अल्लामा इकबाल मॉडल हाई स्कूल मुल्तान रोड चौकाज़म। इलाकाई मसाइल तो इतने ज्यादा हैं कि जिसको बयान करते रहे शाम हो जाएगी, और कोई भी जितने भी इधर आए हैं एमपीए या एमएनए बनते रहे हैं, चौकाज़म पे आज तक उन्होंने कोई काम नहीं करवाया, और आज चंद करवाए हैं तो वो इस तरह के करवाए हैं कि उधर स्टेडियम बना तो उधर लोग पेशाब कर रहे हैं वहाँ पे, और जाने को दिल नहीं करता। कोई प्रॉपर वर्क नहीं हुआ, कोई प्रॉपर काम नहीं हुआ। हम तो नजरिए को वोट देने जा रहे हैं, देख रहे हैं कि जो करप्ट नहीं है बंदा वो तो इमरान खान है। हाँ जी, हम क्योंकि उसको देखते हैं कि वो खुद ना हरामखोर है, ना वो कोई अपनी जदादे बनाने का उससे शौक है, शोहरत का शौक जरूर है उसे, तो उसको हम लाइक करते हैं। अभी डिसाइड मुकामी लेवल पे आप किसको वोट देंगे? मैं अभी कोई डिसाइड हमने नहीं किया कि इस काबिल किसी को नहीं समझ रहे कि हम किसी को। पीटीआई के जो है उम्मीदवार उसके बारे में क्या देख रहे हैं, अभी जांच पड़ताल कर रहे हैं कि कोई प्रॉपर जो बंदे उन्होंने अभी लॉन्च की है पीटीआई ने, उनको देख रहे हैं, तो उसके बारे में सोचेंगे कि वो आपने देखा हुआ नहीं है? देखा हुआ है काफी, अभी फिर जांच पड़ताल तो करना लाजी होता है ना। वोट पहले काज एक अमानत होती है, अमानत गलत हाथों में चले गई तो वो फिर हम अल्लाह ताला के यहाँ जवाब दे होंगे। बड़ा मोहताज है जी बिल्कुल, बड़ा मोहताज है, आखिरी वक्त तक जो है ना वोट की पर्ची को ऐसे छुपा के रखेगा जिसमें और सबको मुतमईन करेगा। लेकिन एक चीज इसमें देखें सर, एक बड़ी चीज आ जाती है, जब भी कोई तब्दीली या कोई चीज बदलना हो तो उसमें सबसे मेन चीज ये आ जाती है कि वो खुद से शुरू होती है।
अगर मैं नमाज नहीं पढ़ रहा तो मैं किसी को कह भी नहीं सकता, अगर मैं खुद पढ़ रहा हूँ तो मैं भी कह नहीं सकता। अब इन्होंने जो चीज हमेशा दूसरे पे एक पाकिस्तानी अवाम की मसला, बड़ा अच्छा कमेंट उन्होंने पास किया, बड़ा अच्छा व्यू उन्होंने दिया। अब इसमें एक चीज ये आ जाती है कि हमारा कसूर क्या है वो नहीं हम देखेंगे, हम किसी को गलत तौर पर इलेक्ट करके उसको ले आते हैं, फिर उसको गाली भी देते हैं। राय देने में बड़े मसलियत पेशी करते हैं, वो चीज आ जाती है। अभी देखना वो हम देखेंगे, हम जांचेंगे। हाँ जी, अब क्या देखेंगे, इतना कुछ कर रहे हैं। अब देखें स्टेडियम का क्या है। अब इस चीज में थोड़ी सी मैं इससे आगे भी एक रिलेटेड एक छोटी सी बात पे थोड़ा सा आपका अब इसमें चीज ये कि उन्होंने कहा जी स्टेडियम बना दिया, अब वहां पे ये हो रहा है। अब आवाम क्यों कर रही है जी? आवाम क्यों कर रही है? जाके पेशाब करती है आवाम। आप वहां पे मोटरसाइकिल क्यों भगाते हैं? स्टेडियम बना हुआ देख रहे हैं, वो नहीं क्यों पेशाब कर रहे हैं? जी बिल्कुल, किसी का कोई फोत हो गया तो वहां पे ठीक है जी, जगह नहीं है वहां पे हो जाए, मजबूरी के तौर पर बंदा कर सकता है, लेकिन ये है कि आप आवाम है ना, आप कर रहे हैं। हम अपने पाकिस्तान को खुद ही इसके एसेट्स को खराब करते हैं। जी बिल्कुल। अगली चीज ये है कि कहते हैं जी रोड डबल होने चाहिए, जो एक पिछले प्रीवियस कमेंट में उन्होंने कहा था कि जी वो रोड डबल होने चाहिए, वो इस तरह बात ठीक है अगर रोड डबल होता है, लेकिन मैं गारंटेड कहता हूँ कि रोड डबल भी हो जाए, इससे बड़ा भी कर दे, हिसाब भी उतने होंगे, एक्सीडेंट भी उतने ही होंगे। उसकी वजह ये है कि आप अपनी ईमानदारी के साथ रूल्स हम फॉलो नहीं करते। छोटी सी बात है कि मैं अपना सीट बेल्ट जो है वो बड़ा मैं लगाता हूँ, अपनी केयर के लिए लगाता हूँ। अब वो देखता है ना, या कोई मेरा ही मुलाजिम तो नहीं है कर, जो भी है भाइयों की तरह, अब वो कहेगा वो ना अक्सर हंसते हैं तो सीट बेल्ट लगा ली है, क्या जरूरत है? मैंने अपनी की जी, यही चीजें होती है। अगर इंडिकेटर लगाया होगा नहीं, यहाँ पे इंडिकेटर लगाने की यहाँ खोल के एक साथ मिले हमें, वो देखते हैं क्या कहते हैं। रियाज हुसैन सर असा इंशाल्लाह वोट साराई पीटीआई दा पीटीआई ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ कैसर खान मगसी ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, असा उन्होंने वोट देना। क्या हाल का फिर लोड़ा एने 187 काफी केड़ी जात बैठो असा बैठे नवे कोट से बिल्कुल करीब। कैसर खान को देसो ते मुझे ध्यान दी जी जी सैयद ग्रुप या उनको सैयद का सारे पीटीआई ना रहते आज तो पीटीआई दे पक्के इंशाल्लाह। क्या पीटीआई की क्या तो को आज ये बढ़ना जिंदगी बढ़ना सर एक नई हुकूमत देखना आंदा मुस्तकबिल इन्होंने 20 साल तो डिठी गणे हैं इना को कैसर खान। हाँ जी कैसर खान का नई तब्दीली के कैसर खान भी डिठी करो ना, थोड़ा बंदा कैसर खान ही है ना। जी जी बस ओवरऑल पीटीआई है बस। तो मुझे बंदे को इमरान खान को जी जी इमरान ये थल का बंदा है जी। हाँ भाई क्यों बोल रहे हो? अभी थल का आदमी है और थल का बंदा कह रहे जी मैंने तो इमरान खान को देखना है, इमरान खान को देखना है, मुझे नहीं पता वो 20 साल पुराना है या 10 साल पुराना है, मैं तो इमरान खान को। अब ये भी एक मैं कहता हूँ कि जो जमाती जो सोच आ रही है, जमाती बुनियादों पर पॉलिटिक्स की जो सोच आ रही है, ये भी इसमें इमरान खान का भी बड़ा किरदार है इस सोच को पैदा करने में। जी ये सोच उन्होंने आगे पैदा की, अदरवाइज तो वही चीज आई जा रही थी कि जो पीपी आ गई है, जो पीपी का है जी वो उसी पे चलेगा। अब आप लोग थोड़ी सी तब्दीली तो वाकई नजर आ रही है इसमें, अगर बंदा इससे बिना ही नहीं कर सकता। फुरकान सिंधु साहब है, देखते हैं क्या फुरकान अफजल है संधू ਅਸੀਂ ਰਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। रियाज बोल रहे हैं सिंधु के एमएमए नहीं है ਦੇ सिंधु का एमएमए नहीं है। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੰਧੂ ਬਰਾਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸਾਂ ਕਹਣਾ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਨਾ ਬਦਲੀਏ, ਸੰਧੂ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ। अच्छा कौमी ते कौन है जी कौमी ते केड़ा उम्मीदवार है? कौम जो कौमी असेंबली ते कौन उम्मीदवार है? कंफर्म नहीं मलक रियाज दे उत्ते कौन हैगा? मलक रियाज अहमद साहबजादा नहीं साहबजादा केड़ा क्या साहबजादा हजरत यानी शेर ਨੂੰ ਦੇਣਾ जी शेर ने कोई काम शम भी कीते या पता नहीं? शेर काम करे ना करे ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਵੋਟ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਥੇਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸੋਲਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਹਬਜ਼ਾਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। आप ये देखिए कि हैदर सिंह साहब मुस्लिम लीग नून छोड़ के चले गए, बिल्कुल, लेकिन इन्होंने अपने जमाने में जो
अब वो ये टक्को डे से उनका ताल्लुक है, लोग आज भी ये याद कर रहे हैं कि हमें बिजली जो है वो ये आरती ने लोगों को। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप लोगों की खिदमत करते हैं, लोगों के मुतालबात पे आप थोड़ा सा मुताल्लिक़ होते हैं, लोगों के उम्मीदों को पूरा करते हैं, तो लोग आपको भूलते नहीं है। ये बड़ी बात है ना। इससे आप अगर वो कुछ दे भी रहे हैं तो वो एहसान नहीं कर रहे। मुस्लिम लीग छोड़ दिया क्या, उसे ये पता है कि गुलाम हैदर ने जी हमें बिजली दी थी और ज्यादा हम उन्हीं की वो से यार। जी जी बिल्कुल। मेरे गांव में भी जो है ना ये सेम सिचुएशन है। वहाँ पे सीरत ब्रदर्स ने दी थी बिजली, वो आज तक उनको वैसे याद किया जाता है। तो चीज अगर अजी जी बिजली उन्होंने दी है जी खंबा अजे तक पहुंचाता है, उन्होंने पहुंचाता सी फोन किया सी तो उन्होंने मिले सी उन्होंने तक कराता है, लोग याद करते हैं। अब इसमें एक चीज ये आ जाती है, ये चीज उनकी हम अपने सर पर एहसान मानकर बैठ जाते हैं। उन्होंने क्या कि हमारे सर पे कोई एहसान नहीं किया, हमारा राइट दिया है। इदारे कमजोर है ना, या तो आप जाए एक आम आदमी जाए, बाद में आते हैं, पहले अवाम आती है। अवाम खुद कमजोर है, अवाम अपना हक लेना जानती ही नहीं है। अब उसने वोट किया है, जिसको इलेक्ट करके लेके आ रहे हैं, बिजली दी है, एहसान तो नहीं किया। अवामी नुमाइंदे हमारा हक है, हम इसका देंगे, सबको नहीं मिलता ना। ये तो चीज है, राइट में से एक घर को मिलती है तो घर वाला याद रखता है ना, वो याद रखता है। बस वो खानदान का वो चलता ही रहता है उनका सिस्टम। अच्छा जी आगे चलते हैं जी। एक हमारे मोहम्मद रफीक चीमा साहब है। मोहम्मद रफीक चीमा चौक आजम के रहने वाले हैं और इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब दे नाल इंशाअल्लाह सारी दिली मोहब्बत है और जिन्नी ज्यादती उन्हां दे नाल होई इंशाअल्लाह ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੁਜ਼म्मत कर रहे हैं और ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੀ वजह ਤੋਂ इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दे फजल व करम दे नाल इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ जीत देगा। और साहब सैयद सकलैन साहब बुखारी साहब इंशाअल्लाह उन्हां दी पार्टी ਨੂੰ छोटा वोट भी बड़ा वोट भी इंशाअल्लाह जरूर होना चाहिए। ਚੌਕ ਆਜ਼ਮ ਕਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? वार्ड नंबर 10 ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? नहीं पट्टे तो खरीद करके ते अगे सप्लाई करी ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਗੈਰਾ ਵਧੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? महंगाई के उत्ते जिस तरह भी है इंशाअल्लाह सारी दिली मोहब्बत को फर्क किसी चीज आवे या ना आवे इंशाअल्लाह सारी दिली मोहब्बत है ना शेर डाले इंशाअल्लाह। आपको नहीं पता उसे मेरा क्या फायदा हुआ है? नहीं छोड़े आप तो, क्योंकि लोग कहते हैं कि आप छोड़े। मैं करोड़ में हमने प्रोग्राम किया तो हमें एक रेडी बान मिला, वो प्रेसिडेंट था रेडी बान मुनीम का। मैंने पूछा उनसे, बोले कि मुस्लिम लीग ने ये किया ये किया ये किया। मैं कह आपके लिए क्या? उन्होंने कहा छोड़े आप हमें छोड़े तो हम जी उनके साथ। ये यहाँ पे एक बात है कि लोग अपनी कुर्बानी देके अपनी क़यादत के बारे में और अपनी जमातों के बारे में सोचते हैं। ये क्या अच्छा एक अमल है या इस पे थोड़ा सा हमें सोचना चाहिए? देखिए जी ये तो अच्छे की तवक्कुल के लिए ये सब कुछ करते हैं। अब पार्टी क्या करती है, जो ये इलेक्टेड यहाँ पे ले आते हैं ये क्या करते हैं। अब इसमें एक चीज ये भी आ जाती है, जिस तरह की एक पुरानदारी चल रही होती है तो वो जो सामने बैठे होते हैं कैंडिडेट्स उनके पार्ट कर रहे हैं, वो जैसी पर्ची घूमती है ना तो उनका बड़ा वो होता है कि यार अब कुछ बनेगा। चौक आज़म की भी हालत अभी इसी तरह ही है। मामला सियासी तौर पर डिस्टर्ब हुए बिशारत हवा की वजह से, लेकिन जो पीटीआई का वोट है जिस जज्बे से पहले जा रहा था, जो उन्होंने सोचा हुआ था, लेकिन अब कुछ और हो गया। अब वो आखिरकार तक भी वो इसी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन तक वो नजर लगाए बैठे हैं कि मे भी कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन बेशक चाहे पीटीआई में नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ नया हो। अगर सुप्रीम कोर्ट से हक में आ जाता है, बात थोड़ी सी मुश्किल हो गई है, हक में कहना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। बात कर रहा हूँ वैसे एक अच्छी बात सोच ली ये नवाज साहब के हक में आ नवाज साहब ने कहा कि आप जाए आप एल हो जी, तो फिर ये निशानात और ये सब कुछ जो है ये तो फिर दोबारा ये आपका जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं दोबारा अपने शेड्यूल को जारी करेंगे, कैसे करेंगे? निशानात के बारे में कहा जा सकता है कि अगर इसमें देखा जाए कि वो टिकट तो दे दी है, वो उन्होंने वो उन्हीं के पास ही चला गया। अब बल्ला जो है वो उनके पास ही चला गया। अगर वैसे हो नहीं सकता, लेकिन एक्सपेक्टेड अगर आप कह रहे हैं कि हो जाए साहब जो है ना वो इलेक्शन लड़ हाँ जी लड़ रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आप भी लड़ेंगे जी जी। फिर वो प्रोसेस कहाँ से शुरू हो? प्रोसेस ये होगा कि अगर टिकट तो वापस लेना होगा, टिकट को छोड़ देना, टिकट अभी वो कंसीडर होंगे उनको निशान फिर कैसे अलाट होगा? जी निशान स्पेशल नहीं, ये जो आजाद भी आएंगे,
आजाद पे आएंगे, तो इन्होंने ऑलरेडी ये अपना नशा निशान नहीं मिला ना। वो बिशारत साहब का वो तो कोई नहीं है, वो इतना निशान का इतना अगर इन्हें सुप्रीम कोर्ट कहते हैं क्या है इलेक्शन में। हाँ, जो इनका ये निशान जो हमारा जो इलेक्शन जो है, जो रिटर्निंग ऑफिसर साहब हैं जी जी हैं, उनको वो दोबारा कैसे करेंगे? वो रिटर्निंग ऑफिसर साहब जो है अभी तक ड्यूटी पे हैं, अगर इनको अलाउ कर दिया जाता है वो इनको करेंगे, इनके हाथ तक। हाँ, इनको ये जो चूज करेंगे, जो बाकी बच्चे होंगे उनमें से जो भी एक चूज करेंगे वो इनको अलाट कर देंगे। अच्छा, अब वो विड्रा नहीं हो सकते, ताहिर साहब नहीं विड्रा हो सकते, ताहिर साहब भी करेंगे, ये भी करेंगे नहीं, फिर वो विड्रॉ कर लेंगे, वो उनके हाथ से चले जाएंगे, किसी वक्त भी हो सकता है। हाँ जी, वो किसी वक्त भी हो सकता है। इवन तक कि अगर किसी ने निशान भी चेंज करना हो तो वो जो है कुछ दिन पहले उसकी फीस बैलेट पेपर्स की पे करके वो अपना इंतखाबी निशान भी चेंज करवा सकता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये हमारे अबू बकर साहब हैं, नौजवान। मेरा नाम है अबू बकर सिद्दीक, मैं चौकादम का रहने वाला हूँ। इंशाल्लाह हमारी स्कोर जो है पीटीआई के साथ है, लेकिन हम अपने चौकादम के साथ है मतलब आगे को वोट देंगे। और ऊपर पीटीआई को नीचे बदल देंगे। जी बिल्कुल, क्या सर आप मुगस्सी का हम वोट नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने हमारे चौकादम के लिए कुछ भी नहीं किया। जी बिल्कुल, मतलब रियाज साहब भी तो कैचर खान की दोस्त थे जी, लेकिन वो तो अब नए खड़े हुए ना, पहले थे ना ग्रुप में, लेकिन अब तो नए खड़े हुए ना। वो क्या आप यूथ हैं, नौजवान हैं, स्टूडेंट हैं, पढ़ते हैं? नहीं सर। हाँ, क्या करते हैं? कुछ नहीं करता फिलहाल, हमारे हैं, इसीलिए आप मतलब रियाज को वोट देंगे। जी जी। अब ये मैंने चौपाल में जो मौजूद है जी जी, ऊपर मतलब के नीचे में, अब पता नहीं मैं सही कह रहा हूँ, जो मैं अखज़ कर रहा हूँ जी जी, उसमें मैं मुझे थोड़ा सा देखिए जी, इनके व्यू से एक चीज तो क्लियर है। एक तरफ तो पार्टी की तरफ उनके बड़े वो हैं कि पार्टी को ये पार्टी आनी चाहिए, और दूसरी तरफ शहर का भी ख्याल आता है कि यार शहर के लिए भी कुछ होना चाहिए। क्यों वोट दे रहे हो? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਉਹਨੇ ਰਹਿਣਾ। केड़ी किस्मत नजर आती है? ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ केड़ा कुछ चंगा इन्हें बुजुर्ग बंदे को तो पता नहीं चंगा केड़ा है। ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। केड़ा इस्लाम का कानून किन्नू दे रहे हो? ਇੱਕ ਤੇ ਰਿਆ ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਂਝਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਆਂਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਆ ਦੇਣ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਪਾਣੀ ਸਲਾਮ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਇਹ ਰਾਂਝਾ ਤੇ ਸਲਾਮ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹਦਾ मिली मुस्लिम लीग का वो है उम्मीदवार है, हाँ जी, उन्होंने वोट देना है। ये नहीं हूँ पता, मैं तो उन्होंने आखा मैं कोई गल नहीं कर सकता जब तक वोट पाया नहीं कर। ते ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਹੈਗਾ, ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੇ, ਬੱਲੇ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਤੀਰ ਵਾਲੇ, मुस्लिम लीग ही ठीक होना। ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੀਰ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਲੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਆਖਾ नहीं अपने आखा नहीं, उम्मीदवार दस देंगे जेडी तो। बाबा जी मुझसे पूछ रहे थे, आप दस, आप बताएं। आप दसे, आपके ज़हन में है कि मैंने वोट किसे देने, उन्हें पता है, लेकिन वो कह रहे जी तुसी दसो, मैं तुसी जिन्हें कहोगे फिर सोचा नहीं। चलिए, ये एक और आखिरी हमारे कमेंट से अकरम साहब हैं, इनके इनसे अवाम मिली मुस्लिम लीग में हाफिज सईद साहब ना किएगा मोहम्मद अकरम, मिली मुस्लिम लीग में हाफिज सईद साहब जमात उतावा रहने। कौन ने उन्होंने कैंडिडेट कौन? इतने यासर खालिद रांझा साहब ने। तो पीपी थे नहीं जी, नहीं अवामी मुस्लिम लीग नहीं, सुबाई हल्के थे ना, सुबाई हल्के थे। हाँ, कौमी थे कि नहीं? कौमी पे फैसला नहीं होया जिम्मे भी उन्होंने मर्जी नाल चला, क्योंकि हाफिज सईद साहब उन्होंने जिधर हमायत होएगी ना असि उधर ही वोट देंगे। अच्छा, मुस्लिम लीग साहब का, मिली मुस्लिम लीग का की मंशूर है? उन्होंने तो सामने पहले जी हाफिज सईद साहब का यानी कि मुजाहिदीन नाल भी मुहब्बत, कश्मीर के मामले च वैसे भी रफाई कमां कितने भी हादसा हो गया, कितने अग लग गई, जितने इंतजामिया नहीं पहुंची, लेकिन उन्होंने मुजाहिदीन जो साथी ने पहुंच के काम किया, असि इस चीज से मुतासर हुए। जी वकार साहब, आपने सारे कमेंट सुने जी, तकरीबन हमारे ये घंटे का प्रोग्राम एक घंटे से ज्यादा का हो गया जी। आखिर में क्या कंक्लूजन क्या करेंगे इसका, क्या आप इसको समाप्त करेंगे? जो आखिरी व्यू था इस बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा, ये है कि
सारे कमेंट्स में, सारे व्यूज में जो जिसने भी अपना दिया है, किसी ने एंड वाला तो उसने बहुत अच्छी बात की, साफ की जी, साफ बात की, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की मिली मुस्लिम लीग की कि ये चीज उनकी है और इनके अच्छे मकसद की वजह से हम उनको सपोर्ट करेंगे, उनको वोट करेंगे। अब अगली जो बात जो आ जाती है कि अब उसमें देखा जाए कि सारे के व्यूज को देखते हुए और सारी चीजों को देखते हुए कम से कम चौक आजम की आवाम को ये चीज जरूर देखनी चाहिए, बल्कि पूरी पाकिस्तानी आवाम को, कि वो वोट किसको कर रहे हैं, उनका राइट क्या है। वो किसी के कहने पे, अब एक बंदा आ जाता है वो कहता है जी अब ये सारे वोट इसको करेंगे जी, वो हमारी इज्जत की बात है, इज्जत की बात चले जाती है जी, ये बहुत कम आ जाता है। ये पीटीआई ने लाया, ये पीटीआई ने जो है ना ये ट्रेंड चेंज किया है जी, बिल्कुल। पहले खत्म हो गया है जी, जाले तो अभी भी बहुत ज्यादा है, नून लीग शेर वाले अभी भी बहुत ज्यादा जो लड़ाई तक हाजिर हो जाते हैं, लेकिन ये ट्रेंड चेंज किया है पीटीआई ने। अब इससे अगली बात यह है कि वोटर को अपने हक का पता ही नहीं है, वो वोट हमेशा देता है अपने बाप दादा के कहने पे, अपने गांव वाले के कहने पे, अपनी बरादरी पे, अपनी दूसरी चीजों पे। असल उसका वोट कैसे उसने उसका इस्तेमाल करना उसको अपने हक का ही नहीं पता। बस जाना ठप्पा लगा देना कि हमने सपोर्ट कर दी, ये नहीं देखना कि ये किस वजह से लगाया है, क्यों लगाया, वो हमें क्या दे रहा है, हम जिसको इलेक्ट कर रहे हैं उसने हमें क्या करना है, हमारे नुमाइंदा हमारे लिए क्या करेगा। असल चीज तो ये है हमारे राइट्स के यहाँ आया कि हमारे राइट्स के लिए कुछ लड़ेगा, करेगा या नहीं करेगा। अगर जो उसने मंशूर दिया है उसके मंशूर में कुछ ऐसा है, अभी भी वही बात आ जाती है जी, वो बड़े भाइयों की तरह जी शाकर साहब, उन्होंने कहा कि जिसका भी देखें वही एक नारा चलता आ रहा है कि जी वो बैनर पे लगा हुआ है। इवन दैट क्या आप ये फिक्रा तो किसी के बोर्ड में भी नहीं देखेंगे जो सियासी हैं कि तालीम याफ्ता, इनमें तो तालीम याफ्ता भी नहीं है। सर हमारे यहाँ चूंकि एक रिवाजी सियासत है जी, रिवाज और खानदानों की इजारादारी है, लेकिन यह है कि अब कुछ नई नस्ल और नए लोग जो हैं जी बिल्कुल उस इजारादारी को तोड़ने में लगे हुए हैं। अभी अब शुभी किस्मती है कि हमारे नए लोगों को ना तजुर्बाकारी की वजह से प्रॉब्लम का शिकार होना पड़ता है। जैसे बिशार दावा साहब चले, अब ऐसे लगता है कि पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ा क्रिमिनल और सबसे बड़ा जो है ना करप्ट आदमी जो था वो बिशार दावा, जिनका केस देखते सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। बाकी पूरे पाकिस्तान में सारे सियासतदान हो गए हैं सिवाय बिशार दावा। तो बाहर बहुत से मसाइल हैं, बहुत से निज़ाम का जबर है। हमारी सियासी और इंतखाबी जो हमारा निज़ाम है इसमें खासी इस्लाहात की ज़रूरत है, लोगों में शोर आगाही की ज़रूरत है। बिल्कुल सामीन मोहतरम, हमारे प्रोग्राम का बुनियादी मकसद ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो सोया हुआ समाज है, जो सोई हुई जो हमारी सोसाइटी है, उसको हम जुबान दें। हमारी ख्वाहिश ये होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आम आदमी तक अपनी अप्रोच करें, आम आदमी से उसकी राय जानें, आम आदमी से कुछ सीखें और कुछ वहाँ तक अपना महसूस दें। और ये मैं समझता हूँ कि हमारी कौमी ज़रूरत है कि हर बंदे को अपना सियासी हक, अपना इंतखाबी हक का पता हो, उसे दस्तूर का पता हो, उसे मंशूर का पता हो, उसे अपनी वोट की अहमियत का एहसास हो। सामीन मोहतरम, ये एक मुक़द्दस फ़र्ज़ है जिसकी अदायगी के लिए हम अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला आने वाले जो प्रोग्राम में हमारी कोशिश होगी कि फतेहपुर को हम डिस्कस करें और फिर दोबारा भी जाएँ, और इंशाअल्लाह ताला आप हमारे साथ रहिएगा, आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह निगहबान, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह निगहबान।